राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छितावर। राम नाम जपने वाले के पास में मुक्ति जबरदस्ती जाती है, बुलाने की जरूरत नहीं है, वो जबरदस्ती जाएगी ही जाएगी। तो राम जी सर्वोपरि हैं जी एक ही अलमारी में, ठीक है, राम जी के थोड़ा ऊंचा दर्जा दे दीजिए जी अब आखिर सबको दे दीजिए। जी अगल बगल में राम जी के तो सब प्रजा हैं, जी जितने देवता हैं सब राम जी के सेवक हैं। जी। तो अब जैसे कहा गया है कि औरत हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, लेकिन अभी हमने देखा चित्रकूट में ही जो कई जगह है जो मतलब औरतें या लड़कियां भी पूजा करती हैं, हनुमान जी को छू सकती हैं। इसका महाराज जी का देखो जब औरत अपने को औरत मानेगी तब तो पूजा नहीं कर सकती है। जी महाराज जी बिल्कुल सही बात है, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं। लेकिन औरत भगवान को भगवान मान ले, अपने को उनका सेवक मान ले, बेटा बेटी मान ले, तो एक बेटी बाप को पैर तो छू सकती है ना, नहीं कर सकता है जी। बाप बूढ़ा हो गया तो नहवा धो के कपड़ा भी पहना सकती है जी। तेल फूल भी लगा सकती है, किस हैसियत में? बेटी की हैसियत में जी करेगी ना जी। वो मुझको झंझट नहीं है। तो किसी भी और कोई भी औरत भगवान हनुमान जी को अपना बेटी मान ले, मैं इनकी बेटी हूँ जी, मैं इनकी कन्या हूँ जी, मैं इनकी सेविका हूँ जी, कर सकती है, उसमें कोई झंझट नहीं है। अच्छा तो भाव में गड़बड़ी है जी महाराज जी। भाव यदि मैं औरत हूँ हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी, फिर तो नहीं कर सकते हैं जी महाराज जी। अब भाव जैसे ही बदलेगा कि मैं तो इनकी बेटी हूँ जी तो खूब करेगी, रातों दिन रहेगी, कोई उनसे कोई दिक्कत नहीं है। जी महाराज जी। कुछ भी बोला वो खाली भाव में गड़बड़ी है। लोग भाव समझेगा मैं औरत हूँ तो गया गड़बड़। आप वहाँ औरत मत समझो, वहाँ तो बेटा बेटी समझो कि मैं इनका बेटा बेटी हूँ जी महाराज। और मैं ये देवता हैं, मैं तो ये तो हमारे स्वामी हैं, तो स्वामी के पास में सेवक जाने का कोई हिचकिचाहट है तो भाव लेके जाए। और खाली हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी मैं औरत हूँ तो भाई खाली आप औरत हो, उनसे कोई संबंध नहीं होगा तब तो नहीं जा सकते जी महाराज। पर जहाँ वहाँ संबंध जुट गया कि मैं हनुमान जी की सेविका हूँ अथवा हनुमान जी की बेटी हूँ, रातों दिन जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं हनुमान जी कोई भी नाराज होने वाले नहीं है। लेकिन भाव में थोड़ी गड़बड़ी हुई कि मैं औरत हूँ हनुमान जी तो बाल गया, वो तो नहीं जा सकती है। पर जैसे हमारी एक शिष्या है वो भी ऐसा ही एक बात बोली। अच्छा तो हम बोले कि ठीक है तो तू भगवान हनुमान जी के अपना या तो सेवक बन जाओ नहीं तो थोड़ा बेटी मान लो कि मैं उनका बेटी हूँ और जाओ देखो क्या होती है। शुरू किया मैं बेटी हूँ, आप तो आपका तो मैं बेटा बेटी हूँ, आप तो हमारे मालिक हो। और खूब उसके बाद वो एक बार हमसे बताई कि शुद्धावस्था में मैं सेवा पूजा नहीं कर रही थी तो वो संकेत दिएगा अरे उठ कर हमारा पूजा कर लो, बताओ जी महाराज। तो हम कैसे मान लें इस बात को? हम तो प्रत्यक्ष देखा हूँ ना जी, अपने शिष्यों पर देखा हूँ जी, कोई विरोध नहीं है उनका। तो हमारा संबंध होना चाहिए उनके साथ जी। संबंध नहीं होगा तो वहां तक जाना मुश्किल है जी। और संबंध जब हम जोड़ लेंगे कि मैं इनका सेवक हूँ बेटा बेटी हूँ और ये तो हमारे मालिक हैं, तो बाप के पास बेटी को जाने में कोई शिकायत कैसी भी अवस्था पर पहुंच जाएगी वो जी, ले दे लेगी। अब हम थोड़ा भिन्न करें, हाँ थोड़ा 5 दिन का रजस्वला है तो उसमें थोड़ी दूर हो जाओ, पूजा करने का अधिकार नहीं है किसी का भी जी, किसी भी देवता का वो 5 दिन पूजा करने का अधिकार नहीं है जी। तो 5 दिन नहीं है अगर जप तो सकती है ना जी, कुछ भी जपने में तो कोई रोक नहीं है जी। मंत्र जो जैसा नियम है वैसा जपता रहेगा। तो पूजा में उस अशुद्धावस्था में चूंकि ब्लडिंग होती रहती है जी, तो अशुद्धावस्था में थोड़ा पूजा भर रोक दिया जाए, बाकी जब चलता रहेगा, जब में कोई गड़बड़ी नहीं है। तो इसलिए हनुमान जी को पूजा करने में स्त्रियों के लिए कोई रोक नहीं, रोक उनके भाव में है जी। तो भाव में उनको इधर उधर समझेगी अपना कोई संबंध नहीं होगा तो नहीं जा सकते हैं। और जैसे ही भाव उनका सेवक सेविका हो गई, बेटी हो गई, मैं उनकी प्रजा हूँ, भाव चला गया, ये दृढ़ता पूर्वक, बनावटी भाव नहीं चाहिए। अब दृढ़ता हो तो फिर तो रोज रोज मदद करेंगे, वो तो उस अशुद्धावस्था में भी बोल देंगे चलो हमारा ये काम कर दो जी। क्योंकि हमारे साथ ही एक शिष्य के साथ ऐसा हुआ है, हमको बताइए जी। तब बताई तो बोले महाराज तो मेरे तो वो 5 दिन का अशुद्धावस्था में हो गई और हम सोचे कि आज नहीं करेंगे, हमारे पास कोई था भी नहीं, तो वो सौंपन दिया कि नहीं हमारा सेवा कर दो, तो कर दिया जी। अब कहाँ गया ये जी महाराज? बिल्कुल। तो इसलिए हम इस बात को तो नहीं मानता हूँ। हाँ शास्त्रों में तो कहा है कि हनुमान जी को औरतें नहीं, लोग कहते हैं, पर शास्त्रों में तो नहीं लिखा है ऐसा जी कि हनुमान जी के पास औरत पूजा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी भाई जी? हनुमान जी के गुरु कौन है? राम। हनुमान जी के गुरु कौन है? राम जी। अरे है अब ये बताया हूँ, सीता जी। सीता जी। अच्छा
राम जी के प्रथम शिष्य सीता जी। सीता जी। सीता जी को राम जी राम मंत्र दिए जी। और सीता जी को जब राम मंत्र मिल गया तो सीता जी को प्रसन्न होके सीता जी प्रसन्न होके हनुमान जी को चेला बनाई जी। और चेला बनाई तो वो स्त्री जाति के चेला हुए ना हनुमान जी। जी बिल्कुल। तो स्त्री से द्वेष कैसे करेंगे? बिल्कुल, जब शिष्य ही स्त्री के तो फिर जी महाराज जी। जी ऐसा मतलब हमने सुना, इस कारण से नहीं तो सुने तो, पर मैं तो साबित कर रहा हूँ। जी बिल्कुल महाराज जी, आपका बिल्कुल। जब सीता जी उनके गुरु हैं तो स्त्री जाति से क्रोध क्यों करेंगे वो? बिल्कुल महाराज जी। कोई जिस जाति के शिष्य हैं उसी जाति से घृणा द्वेष कर, हाँ घृणा द्वेष उसके भाव में आ जाएगा जी। उसका भाव ठीक नहीं होगा। अनाप शनाप भाव लेके जाएगी तो छोड़ेंगे थोड़ी। उनकी बेटी बन के जाओ, सेवक बन के जाओ, आराम से खूब गले लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। खूब जो भी ये वीडियो देख रहा है खूब करो स्त्री, उसमें कोई झंझट नहीं। पर भाव बना लो कि हम हनुमान जी के बेटी हूँ, सेवक हूँ। सेवक तो सभी नहीं बेटे, सेवक तो बन ही जाएगा ना। बिल्कुल, मैं उनका नौकर चाकर हूँ। नौकर चाकर हंसे तो रोज सेवा करो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं फर्क। अब कितना गुजरात में तो जाओ तो सारी लड़कियां रोज हनुमान जी की उपासना करती हैं, कहाँ छोड़ती है सब। ये इधर के लोगों को थोड़ा भाव गड़बड़ है। गुजरात में तो कुछ भी नहीं, गुजरात में तो खूब करते हैं सब जी महाराज। और हम अपने शिष्यों में देखा हूँ, जो हमारी शिष्या है तो करती है सब जी महाराज। हाँ, हमसे पूछिए और मैं लगा दिया। अब किसी को अनफिट तो नहीं देखा हम जी महाराज। हाँ, जो चाहिए उनको मिल रहा है जी महाराज। तो हम तो नहीं मानता हूँ, जिसको मानना है हम माने, पर हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए जो कहता है कि हनुमान जी को नहीं करना, भाई वो उसका प्रश्न है, हमारा नहीं है। जी महाराज। हाँ, वो मत करे। और तीसरा महाराज जी, जैसे कई देवता रहते, जैसे हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, राम जी हैं, और सभी लोग मतलब एक ही कमरे, एक ही अलमारी में उनको सभी को एक जगह स्थान दे देते हैं। तो महाराज जी क्या सही है? अब जगह तो एक ही होगा ना, वहाँ तो सेट तो करना ही पड़ेगा। जी महाराज, नहीं मतलब कई हमने इतने संतों से मिले, सभी ने मतलब अलग अलग जानकारी दी, इसलिए हम आपके पास लास्ट। देखिए राम जी सर्वोपरि हैं जी। एक ही अलमारी में ठीक है, राम जी के थोड़ा ऊंचा दर्जा दे दीजिए जी। अब बाकी सबको दे दीजिए। अगल बगल में राम जी के तो सब प्रजा हैं जी। जितने देवता हैं सब राम जी के सेवक हैं जी। तो अब जैसे एक रामर्चन जगह होता है, देखे होगा। हाँ, हाँ। तो रामर्चन में सभी देवताओं का आह्वान किया जाता है। पहले सभी देवता को पूजा किया जाएगा अगल बगल में, राम जी के बीच में जाएगा। तो अपने पूरा कुटुंब सहित जब वो देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। सभी देवता उनका कुटुंब है, तो कुटुंब है तो आप राम जी को थोड़ी से सिंहासन पर ऊंचा कर दीजिए, बाकी सबको रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राम जी को नीचा करिए तो फिर देवता ही नहीं चलने देंगे, वो नहीं देखेंगे, बोले हमारे स्वामी को नीचा कर, वही विघ्न खड़ा कर देंगे। तो राम जी को थोड़ी सिंहासन ऊंचा कर दीजिए और करके बगल अगल बगल में सबको रख दे। वैसे तो नियम है कि मरे हुए व्यक्ति का घर में फोटो नहीं लगाना चाहिए। जी महाराज जी, लेकिन फिर भी जो घर में दादा दादी जो मतलब वही तो बता रहा हूँ ना जी, यही तो बताने जा रहा हूँ जी। घर में मृत व्यक्ति का फोटो लगाना अशुभ होता है जी। अब बिल्कुल शास्त्रीय बात है, अशुभ होता है जी महाराज। लेकिन वो मरे नहीं, उसके पहले फोटो लिया है तो मरे के तो नहीं हुआ ना वो जी, वो तो लगा सकते हैं जी। पहले फोटो मरने के पहले, मरा हुआ 100 का फोटो नहीं रखना चाहिए जी महाराज जी। बाकी पहले जो फोटो है वो तो जीवित है जी, तो वो जीवित का ही फल देगा जी। हाँ, अभी जीवित जितना देवी देवता का हम लोग फोटो लगाते हो तो सब जीवित हैं, सक्रिय हैं वो जी। तो इसलिए उनमें कोई झंझट नहीं। राम जी के अब वैसे तो अनन्य भक्त ये होता है कि राम जी के अलावा कुछ भी नहीं माने, नहीं मानता है जी। हम भी नहीं मानता, हम एक अपना राम जी ही रखता हूँ जी महाराज। पर अब एक जैसे जमीन नीचा है और पानी ऊपर से चले तो ऊपर थोड़ी चढ़ेगा, नीचे ही जाएगा ना जी, जहाँ जगह पाएगा। तो भक्ति मुक्ति जो है ना, लोग ज्ञानी लोग खूब मुक्ति के लिए जजन करते हैं, खूब मेहनत करते हैं। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अनिच्छित तावर। राम नाम जपने वाले के पास में मुक्ति जबरदस्ती जाती है, बुलाने की जरूरत नहीं है, वो जबरदस्ती जाएगी ही जाएगी। तो उसी प्रकार जब राम जी की जब उपासना होने लगा, मैं अपनी अनुभव की बात करता हूँ, दूसरे की बात नहीं करता हूँ। राम जी का जब अनुभव जब चल जाएगा और जब राम जी के दर्जा को पहुंचने लग जाएगा तो जितने देवता है ना, जितने देवी देवता, सब दर्शन पहले दे देती है। राम जी तो बाद में देते हैं और ये पहले देते हैं। राम जी का भगत है, अब जैसे गांव का बड़ा आदमी है तो जितना छोटे लोग हैं सब उसके घर में जाएंगे प्रणाम करने के लिए जी, उसका हाजिरी मानेंगे ना। उसी प्रकार राम जी का जो भगत होगा, जो राम जी का अनन्य भगत हो जाएगा, ये सभी देवता देवी देवता उसके पास जाएंगे मिलने के लिए जी। द्वेष नहीं है, देवी देवता में कोई द्वेष नहीं है। वो राम जी का भगत है, श्रद्धा पूर्वक राम जी का भगत है, चलो थोड़ा मिल ले तो जाते बोलते हैं। अब जब मिलेंगे
तो उसमें तो वो कहेगा कि भाई हम भी थोड़ा यहाँ रहूं। जी अब उसके पास कौन नहीं रहे, बड़े आदमी के पास कौन नहीं रहेगा, जी नहीं है। तो ये सभी देवी देवता उस हिसाब से रखिए कि राम जी के सब सेवक हैं, उस हिसाब से सेवक। ये विष्णु भगवान है, ये बड़े हैं, ये ब्रह्मा जी हैं, ये शंकर जी, ये बड़ा पंथा बन के मत रखिए। जी महाराज। क्योंकि भगवान के सेवक लोग हैं, भगवान के पास हम भी सेवक हैं, ये भी सेवक हैं, इस हिसाब से रखे, कोई अनिष्ट होने वाली नहीं है। जी लेकिन अब मोरदास कहा ही न आशा कहो तो कहाँ का राम जी के भगत हो गए और आशा करते हैं कि वो आएगा तो देगा। ऐसा तो नहीं भाई, ये तो भक्ति हुआ नहीं। जी सर। राम जी से आशा है तो राम जी पर ही आशा रखो, सब पूरा कर देंगे। जी और राम नाम जब जब करेंगे ना बढ़िया से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो तो जहाँ रहेंगे वहीं से वो फैला देंगे। जी प्रचार करने के लिए तो राम जी है, जी। प्रचार तो तुरंत कर देते हैं। जी अब प्रचार इतना कर देंगे कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। जी। हम यहाँ अपने अनुष्ठान के लिए बैठे थे कि कहीं रास्ता उस्ता नहीं है, कहीं कुछ भी रास्ता नहीं है। जी महाराज। सही में नहीं था। जी बिल्कुल महाराज जी, कहीं से रास्ता ना। लेकिन राम जी पहुंचा दिए ना। जी महाराज। तो राम नाम पर भरोसा करो, राम जी सर्वोपरि है, और राम जी पर भरोसा करके जप करिए। खूब कोई भी वस्तु मांगना है राम जी से मांग लीजिए, राम जी देने के तैयार हैं। जी महाराज। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं। तीसरा चौथा महाराज जी, जैसे हम लोग गाड़ी से उधर उधर सभी संतों के पास या कहीं भी जाते हैं, तो जैसे हम चलते वक्त कोई कीड़ा या कुछ हमारे द्वारा मृत हो जाए, महाराज जी इसका पाप क्या हमें? जहां तक देख के तो कीड़ा वाला नहीं मारना चाहिए। जी महाराज जी, जैसे मतलब अनजाने में। हाँ, अनजान में मरता है तो उसी के लिए थोड़ा भगवान का नाम संध्या वंदन तो करना चाहिए ना। जी महाराज। तो थोड़ा थोड़ा करेंगे तो वो कटता भी रहेगा। जी महाराज। तो ये पाप एकदम अक्षम्य नहीं है, जी क्षम्य है ये। तो सुबह खाना पीना खाते बलेश्वर थोड़ा हवन दिया जाता है अन्न का। जी। तो जो झाड़ू वाड़ू लगाने में कीड़े मर गए, बर्तन धोने धाने में, चलने फिरने में, जी। तो बलेश्वर जो बलि दिया जाता है सुबेरे वाला, तो उसमें जो हवन पंच दिया उसमें सब नष्ट हो जाता है। जी महाराज। पर आजकल कोई करता नहीं है। बिल्कुल महाराज जी। सुबह का बलि कोई नहीं करता है। जी। रोटी पानी बनाया, किसी देवता का 5 गिलास लेके हवन करना, ये पुरानी प्रथा तो खत्म हो गई। और सबके घर में गैस आ गई, गैस में हवन हो नहीं सकता है। पहले लकड़ी हो गई रहा, कंडा कुंडी रहा तो हवन हो जाता था, ये वहां से नष्ट होता है। अब एक ही बात हो गई कि आप थोड़ा बैठ के घंटा भर, जैसे 24 घंटा है तो 24 घंटा में 23 घंटा पूरा प्रपंच में लगा दो, 1 घंटा भगवान के लिए दे दो, भगवान का जप कर लो, ये सब कट जाएगा उसमें जाके। रोज रोज कटेगा। जानबूझ के तो मार नहीं रहे, अनजान वाला मरे तो रोज रोज के नित्य क्रिया से ये सब नष्ट हो जाता है। अब बिल्कुल करवे नहीं करेंगे तो वो तो थोड़ा बहुत तो संक्रमण कर जाएगा। इसलिए 23 घंटा अपना काम करो, 1 घंटा राम जी के लिए निकाल लो, कोई भी हो, थोड़ा निकालना ही चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियात, मैंने नहीं मिलता है तो 15 मिनट भी निकालो। तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, एक ही अपराध है ना, चिट्ठी मारना जी। अब कोटि अपराध माने अनगिनत अपराध खत्म हो जाएगा। तो थोड़ा करना चाहिए, लोग करते तो नहीं है, तो खाली कहते माने ये हो गया ये हो गया। अरे कुछ तो करो, अरे थोड़ा भजन, अरे हमारे पास समय कहाँ है, प्रपंच के लिए समय है दिन भर 24 घंटा। वो भगवान यदि 50 घंटा के दिन बना देते तो भी समय नहीं मिलता। जी महाराज जी। मिलता नहीं, 24 घंटा बहुत होता है जी। सोने के लिए तो समय मिल जाता है जी, इसलिए कि नहीं सोएंगे तो काम नहीं हो पाएगी। अरे तो उसी प्रकार आधा पौना घंटा राम जी के लिए निकाल लो कि ये काम नहीं करेगा तो बिना हमारा काम नहीं चलेगा जी। तो भगवान का रिश्ता जुड़ जाएगा जी। भगवान का रिश्ता जुड़ेगा तो कल्याण होने लग जाएगा जी। तो उसमें कोई बात नहीं, चिट्ठी चाटी मर गई, थोड़ा भगवान का समय निकाल कर जप करना जी। हाँ, बिना जप किए थोड़ा सा बैठना चाहिए सुबह 1 घंटा, और बाकी 23 घंटा प्रपंच में डाल दो। 1 घंटा रिजर्व में राम जी को दे देना चाहिए जी। पर लोग ये नहीं करते हैं जी। अम्मा जी, जैसे कुछ लोग हिंदू हो करके भी ये जैसे मांस मछली और ये सब करते हैं, इनका क्या मतलब? नहीं तो ये तो अपराध है ना जी महाराज। हिंदू हो, किसी का भी मांस खाने का शास्त्रों ने तो निर्देश नहीं दिया है जी महाराज। बलि वाला भी निर्देश नहीं दिया है। लोग आजकल बकरी वकरी काट देते हैं ना, बलि प्रथा जी। बलि प्रथा में शास्त्रों ने ऐसा नहीं कहा कि किसी बकरी को काटो। हाँ, तामसी कुछ जगह है उसमें बलि का प्रथा है जी, कि इसमें इस बकरी का हवन करिएगा तो ये फल हो जाएगा। एक जगह है, देवियों का एक रूप में होता है। जैसे रावण है ना, भैंस के मांस का हवन कर रहा है जी,
तो उस यज्ञ में तामसिक प्रवृत्ति का जो यज्ञ है उसमें वो है अनिवार्य है, वो आप करिएगा तो आपको शक्ति मिलेगा। पर सात्विक दृष्टिकोण में सनातन धर्म में हिंदू तो एक पहचान की बात है, धर्म सनातन है हमारा। तो सनातन धर्म में कहीं भी मांस खाने का, मछली खाने का है ही नहीं, क्योंकि मत्स्य भगवान बने हैं, मछली के भी अवतार लिए हैं, है ना। नरसिंह भगवान शेर का भी अवतार बने हैं, हर जाति में तो गए हैं भगवान, कुत्ता में भी तो गए हैं, विठल भगवान कुत्ता में ही से निकाल दिए। तो कहने का मतलब सभी जीव में तो भगवान है। तो जब सब भगवान है, निज प्रभु में देखा जग कैसन करें, सब भगवान में है तो फिर विरोध किससे करेंगे आप? तो सनातन संस्कृति में आकर मांस मछली तो नहीं खाना चाहिए, और जो खाता है वो राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। महाभारत में लिखा है सतयुग त्रेता के जो राक्षस है ना, वही आजकल वो तो बोलो तो चिढ़ तो लग जाए, चूंकि सब लोग सुनेगा ना वो बात। तो वो बोलते हैं सतयुगे दानवा, त्रेतायाम राक्षसा, द्वापरे दुष्ट राजा, कलौ नाम ब्राह्मणा, ब्राह्मण के नाम आया है इसमें। अब ये बात कोई ब्राह्मण सुनेगा तो गुस्सा तो करेगा। मतलब सतयुग में जो दानव थे वो त्रेता में राक्षस बने, और त्रेता में जो राक्षस बने वही द्वापर में दुष्ट राजा बने, माने शिशुपाल, दंतवक्र, ये सब मांस मछली खाने वाले तो थे, और यही दुष्ट राजा में वही राक्षस कलयुग में ब्राह्मण बने। अब देखो आजकल ब्राह्मण बहुत मांस मछली खाते हैं। वो महाभारत का अंतिम पर्व में लिखा है अन्य देशे क्वचित क्वचित मिथिलायाम विशेष, बिहार के ब्राह्मण बहुत ज्यादा मांस खाते हैं। गांव में देखना नहीं पड़ेगा कि कौन नहीं खाता, ये कौन खाता है ऐसा नहीं गिनना है, कौन नहीं खाता इसकी गिनती करना। खूब लाइन लगा लगा के अन्य देश क्वचित क्वचित मिथिलायाम विशेष, मिथिला प्रदेश में ब्राह्मण सबसे ज्यादा मांस खा ले। तो जो ब्राह्मण ज्यादा मांस खाता है समझो कि राक्षस कुल से आया हुआ है, पूर्व जन्म उसका बैकग्राउंड राक्षस से है। और जो भी जिस जाति में भी जो है वो सब राक्षसी होते हैं। तो सतयुग त्रेता द्वापर में राक्षस होते हैं, पर कलयुग में ये मुसलमान राक्षस हैं। जी महाराज। हमारे भविष्य पुराण में लिखा है कि पश्चिम अरब देश में एक पिशाच पैदा होगा जी, और वो एक मुसलमान धर्म पैदा करेगा जी, और अपने लिंग का अग्रभाग काटेगा जी, और अनाप शनाप सारा व्यवस्था डलाएगा, अपने लड़की से शादी करेगा, एक 10 से शादी करेगा, पूरा भविष्य पुराण में लिखा हुआ है जी। अब देखो वही अंत में लिखा कि आपस में ये लड़ भिड़ के मर भी जाएंगे जी। अब आज देखो कल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री अपदस्थ हो गए जी, और इनके पिताजी रहे तो वो अपदस्थ हुए तो लोग बोले कि आप यहाँ से भाग जाओ, नहीं बोले भाई हमारे ही हैं। और फिर 4 दिन के बाद उनके 15 लाइन लगाकर 15 लोगों को गोली मार दिया। सो जी, मुसलमाने को मारा ना। जी। तो उसमें हमारे पुराण में लिखा है कि आपस में ही लड़ भिड़ के मरेंगे ये, हमको मारने की जरूरत नहीं है। आपस में जैसे आज सीरिया है चाहे कुवैत जितना भी इस्लामिक देश है आपस में ही लड़ते हैं जी। पाकिस्तान हमारे यहाँ भारत में मस्जिद में बम नहीं भड़कता है लेकिन उनके यहाँ भड़कता है जी। दुनिया भर के जितना मदरसा में लड़के पढ़ते हैं बम लगा के मार दिए जाते हैं, आपस में मरना हुआ ना। हमारे सनातन में तो कोई जान का दुश्मन नहीं होता है जी। इतना सामूहिक जो गुरुकुल होता था हमारे गुरुकुलों में तो कभी भी एक बम भड़कता नहीं है। पर ये पिशाच जो है ना ऐसा ही पैदा के हम लोग को काफी बोल दिया जी और इनको घात लगा कर मार दो। ये भी उनके धर्म में है कि हिंदू को मारेगा तो खुदा वाला प्रसन्न होता है, एक प्रसन्नता की बात है, ये तो पाप होता है जी। पर वो पिशाच जो है ना मोहम्मद नाम के पिशाच हमारे पुराण में लिखा है तो वो पिशाची धर्म फैलाया, राक्षस है। तो सतयुग में दानव रहे, त्रेता में राक्षस रहे, द्वापर में दुष्ट राजा रहे, वही राक्षस कलयुग में मुसलमान है। समझ गए? ये एक पद्धति है। तो पद्धति में भगवान अब चूंकि सतयुग के जैसा बल तो किसी के पास नहीं है। जितना राजा महाराज बहुत बलिष्ठ रहे सीधे अपना रथ स्वर्ग तक उठा देते थे। त्रेता में भी दशरथ जी सीधे जाके स्वर्ग में लड़ाई करके इतना बल प्रस्ताव नहीं है, मंत्र की शक्ति भी नहीं है, इतना उपासना भी नहीं है। शक्ति कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाए, होते होते कलयुग है बिल्कुल कम है। तो बिल्कुल कम है तो उसी प्रकार का राक्षस बनाएंगे, तो उसी प्रकार के मुसलमान राक्षस बनाएंगे। यही रोज काटपीट करो इनके में दया राक्षसों में दया व्यवस्था नहीं होती थी तो ये मुसलमानों में भी दया क्या कहा है, कहीं पूछा है? अनाप शनाप करते हैं जी। तो ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे। और आगे महाराज जी इच्छाएं कैसे पूर्ण हो सकती हैं? इच्छा तो पूर्ण होगी भागत जी महारी भगत सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जहाँ पानी बहुत भरा हो
मीन माने मछली, जी। बड़ी सुख से रहेगी। जी जिम हरि शरण न ये कौ बाधा, भगवान के शरणम राम शरणम गच्छामि बोलो, राम जी के शरण में जाओ, सारी इच्छा वहीं पूरी हो जाएगी, जो चाहिए वहीं पूरी हो जाएगी। जी महाराज टोटली भगवान का खूब नाम हो, जो इच्छा हो भगवान से मांगो, वो सब पूरा करेंगे। जी बाकी सब में सामर्थ्य तो नहीं है। जी एक एक देवता, जैसे मनोकामना सिद्धि वाला है तो शंकर जी आप तपस्या करिए, जो वस्तु के लिए करिए उतना ही देंगे वो, जी आगे कुछ नहीं देंगे। जी जितना भी देवी देवता है जिसके लिए उपासना करिए उतना ही देंगे। जी। राम जी लंका इतना बड़ा सोने का था, जी और अपना गर्दन रावण 100 रोज काटता था, 10 बार, जी 100 बार काटता था। काट कर जो संपदा रावण ने शिव दिए दिन 10 माथा चढ़ा के जो संपत्ति शंकर भगवान दिए, सोई विभीषण ही सब कुछ दीन है रघुनाथ, संकोच बस में कुछ दिया ही नहीं, पूरा ही दे दिए। जी महाराज। उसके बाद कहते हैं कि एक कल्प भर तू राज करो, पूरे 100 कल्प का राज दे दिए ना। जी महाराज। करो कल्प भर राज, एक कल्प भी कहीं कहीं 100 भी आ जाती है, तो कल्प भर भी दिए तो ज्यादा ही तो हुआ ना। जी शंकर जी 10 माथ रोज लिए, जी तब जाके सोने की लंका दिए। राम जी कुछ भी माथ नहीं लिए, कुछ भी नहीं लिए, खाली राम जी का वो नाम जपा है, राम नाम ते सुमिरन की ना। राम नाम जब सुमिरन किया तो हनुमान जी सोचे कि यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, यहाँ सज्जन कहाँ गया, राम नाम से ही परिचय हुआ। तो राम नाम जपने का बल हुआ कि कहीं कुछ भी सिर नहीं काटना पड़ा। और राम जी, रावण तो थोड़े समय के लिए राजा बना, उसको तो पूरे कल्प भर के लिए राजा बना दिए। जी महाराज। तो सारा इच्छा राम जी के शरण में ही पूरा होगी। जितना इच्छा हो, जो मांगना हो, एक देवता एक उपासना करिएगा, एक वस्तु दे देगा। फिर दोबारा मांगना हो तो दूसरी तपस्या करनी पड़ेगी। महाराज जी जैसे कुछ हमारी इच्छा है और हम ये संकल्प मान लें उनके सामने, तो पूर्ण हो जाएगा। हाँ, जपना पड़ेगा। वो महाराज जी जो संकल्प किए हैं उसे पूर्ण करें। हाँ, पूरा करेंगे। जो जो संकल्प है राम नाम जपने से, जो इच्छा करी हो मन माही राम कृपा को जो दुर्लभ नहीं। जी जो कछु जो की बात करो, सबकी बात करो। थोड़ा मोड़ा एक दो की वहां तो थोक है ना वो। जी राम जी थोक स्टोर है, जैसे क्या कहते हैं एजेंसी। जी एजेंसी में भी फैक्ट्री से आता है, तो फैक्ट्री बंद कर दिया तो एजेंसी भी सूख जाएगा, और फैक्ट्री में तो नहीं सूखेगा। तो राम जी तो सबका होल उत्पाद करता है, सब कुछ वहीं से निकलता है। तो जहाँ सब कुछ वहीं से निकलता है, जो जो अब मालिक से परिचय हो जाए तो एक नहीं है तो सैकड़ों निकाल लो, क्या फर्क पड़ती है। जी महाराज। हनुमान जी वहां से कुछ भी निकाल रहे, किसी को कुछ भी दे देते हैं, वहीं का तो बोला है और कहाँ का बोला है। हनुमान जी से राम नाम निकाल दो। राम सुमेरी पवन से तो पावन नाम अपने बस करी राखे राम जी। तो अपने बस में राम नाम के बल से रखे हो, बस हो गए ना। और उसके बाद कहेंगे जो जिसको देना है देते रहो, तो राम नाम का ही बल हुआ ना। तो राम नाम आप जपो ना, वहाँ जो प्रोडक्ट है सब मिल जाएगा, टोटली, एक दो नहीं, टोटली मिलेगा। जी महाराज। अब उसमें प्रश्न लगा दिया कि हमको यही चाहिए, तो ठीक है उतना ही ले लो। जी तो राम नाम से सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, उसमें कुछ भी कमी की बात नहीं। पर विश्वास लगन से हम उनका भजन पूजन करें। जी वो कर दो।